और अगला जो बड़ा अपडेट है वो दरअसल छत्तीसगढ़ के एक बड़े कांड से जुड़ा है जो जयपुर तक जा पहुंचा है। महादेव बैटिंग ऐप केस में कल एक रेड मारी गई थी जयपुर के एक होटल में। इससे जुड़ा अपडेट है। होटल फेयरमाउंट में ईडी के छापे पर यह अपडेट मिला। छत्तीसगढ़ से ईडी की टीम विवाह समारोह में रेड करने पहुंची। जयपुर में चोरी छिपे शादी कर रहा था सौरभ आहूजा। छापे के बाद मंडप छोड़कर दूल्हा सौरभ आहूजा भागा है। सौरभ पर सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के आरोप हैं। ईडी की टीम 3 लोगों को पकड़कर रायपुर लेकर आई है। भोपाल से सौरभ आहूजा की फैमिली जुड़ी है। तो एक आरोपी जो भागने की फिराक में था, अचानक से ईडी की टीम को खबर मिली कि जयपुर में राजशाही शादी वो कर रहा है। जैसे ही ईडी की टीम ने छापा डाला होटल में, सौरभ आहूजा अपनी शादी छोड़कर जो दूल्हा बना हुआ था वो भागा है। सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से इसका कनेक्शन है। ईडी की टीम 3 लोगों को पकड़कर रायपुर आई है। तो भोपाल से इसकी फैमिली कनेक्टेड है, लेकिन सौरभ पकड़ से दूर फिलहाल बताया जा रहा है। 3 आरोपी वहां से पकड़े गए, ऐसा बताया गया। तो जयपुर से बड़ा अपडेट है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में होटल फेयरमाउंट में ईडी ने दबिश दी है। कल ये दबिश दी गई थी। आज इसका अपडेट ये कि विवाह समारोह जहां एक आरोपी शादी कर रहा था, वो अपनी शादी मंडप छोड़कर भागा है। सौरभ आहूजा उसका नाम है। परिवार उसका भोपाल से कनेक्टेड है। 3 आरोपियों को टीम वहां से पकड़कर लाई है। और ये भी आपको बता दें, एक और अपडेट जो भोपाल से फैमिली कनेक्टेड है उससे रिलेटेड है। ईडी की टीम महादेव सट्टा ऐप के आरोपी सौरभ आहूजा को अभी भी ढूंढ रही है। सौरभ के दोस्त, रिश्तेदार, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन की जद में है। ईडी की टीम हर एक पते को खंगाल रही है। सौरभ आहूजा के जुड़े हुए हर एक ठिकाने पर ईडी की नजर पड़ चुकी है। भोपाल पुलिस सौरभ आहूजा को ढूंढ रही है। भोपाल से फैमिली कनेक्टेड थी, सो भोपाल तक जांच पहुंची। जयपुर में शादी के दौरान ईडी की रेड की भनक लगते ही सौरभ आहूजा फरार हो गया, जो दूल्हा बना हुआ था, पर शादी छोड़कर मंडप छोड़कर भागा है। करीब 12 लोगों से पूछताछ ईडी की टीम ने की है। ईडी की टीम रैपिड ट्रैवल्स में साल भर पहले एक दबिश दे चुकी। सौरभ की तलाश में एक छापा डाला गया। करीब 8 घंटे 2 दर्जन लोगों से ईडी की टीम ने इसी बारे में पूछताछ की। रंजन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी रंजन, बताइए इसका अपडेट क्या मिला, कितने ठिकानों को खंगाला है, कुछ मिल पाया वहां से? जी देखिए, जिस तरीके की जानकारी थी और छत्तीसगढ़ से टीम आई थी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सौरभ आहूजा है यह वांछित है, संदिग्ध है और चोरी छुपे यहाँ शादी के लिए पहुंचा था। यानी कि आनंद फानंद में इसकी शादी होने जा रही थी, लेकिन ईडी के सोर्स को कुछ इनपुट मिले थे जिसके आधार पर ईडी ने यहाँ दबिश दी और कुछ चुनिंदा लोग ही परिवार के जो वेरी नियर और डियर जिनको कहा जा सकता है, वे लोग इस शादी में यहाँ मौजूद थे। उस बीच में ईडी की टीम यहाँ पहुंचती है, लेकिन तब तक ये भनक उसे पड़ जाती है सौरभ आहूजा को और वो यहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद में भी लगातार जो है ईडी की टीम यहाँ कार्रवाई करती है और 3 लोगों को हिरासत में लेने की मोटी मोटी जो जानकारी सामने आ रही है, जिसमें एक प्रवनेंद्र नाम के युवक के साथ में अन्य 2 लोगों को पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने साथ लेकर के गई है। हिरासत में कहा जाएगा और जहां ले जाकर के आगे इनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वापस इन 3 लोगों को लेकर के जाने की बात है। और निश्चित तौर पर सौरभ आहूजा जो नाम सामने आया है, जिसकी शादी होने वाली थी, उसके संबंध जो मुख्य आरोपी जो हैं, जो कि दुबई से पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार के रूप में सहयोगी के रूप में रंजन भोपाल से एक कनेक्शन बताया गया। क्या टीम वहां से भोपाल की तरफ गई है या उनको सूचित किया है? ऐसा हमको जानकारी मिल रही है कि भोपाल में भी छानबीन की जाएगी। हो सकता है उसने वहां का रुख किया हो। जी नहीं, जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली है, जो 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनको पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ ले जाने की बात सामने आई है और वहां ले जाकर के पूछताछ करेगी। सौरभ आहूजा के जो भोपाल जो फैमिली है, आहूजा फैमिली है, बड़े कारोबारी हैं, उनसे संबंध होने की बात सामने आई है। उनके लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पर सभी का जो इंटरकनेक्शन है, जो महादेव बैटिंग ऐप है,
जो सट्टेबाजी जो साइट है जी। महादेव गुप्त नाम से जो पॉपुलर है, उसमें कहीं ना कहीं इन सबकी संलग्नता है। और निश्चित तौर पर अगर इसकी बात की जाए सौरभ आहूजा की, तो यह एक मनी लॉन्ड्रिंग हवाला कारोबारी के रूप में काम करता था। और जो दुबई में एक फेमस शादी जो हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक बिचौलिया, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सब जो कामकाज जिसका जो था, चाहे वो प्लेन बुक कराने का काम हो, चाहे व्यवस्थाओं से जुड़ा काम हो, वो चलिए, सारा काफी कुछ जयपुर में छापे के बाद पता चला है। आप नजर रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार करके पकड़ के रायपुर लाने की, छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी है। उनसे पूछताछ में देखते हैं क्या पता चलेगा। फिलहाल आहूजा अभी भी फरार है। सौरभ आहूजा को ढूंढ रही है ईडी की टीम और पुलिस, और इसको लेकर भोपाल तक दबिश दी जा रही है। तो ये एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। महादेव सट्टा ऐप, इसको लेकर जांच का दायरा अब तकरीबन बड़े राज्यों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। जयपुर में एक आरोपी शादी कर रहा था, सौरभ आहूजा उसका नाम है, मंडप छोड़कर भागा। जब ईडी की टीम ने वहां दबिश दी, 12 लोगों से पूछताछ की गई है। 2 लोगों को पकड़कर रायपुर लाने की तैयारी है। एक तरफ ईडी की टीम 2 आरोपियों को पकड़कर भोपाल जो पता लगा है उन पतों को खंगालेगी, और दूसरी तरफ रायपुर में लाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। 1 दर्जन लोग हैं जिनसे अब तक पूछताछ की जा चुकी है। भोपाल से भी इसका एक कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। फैमिली के कुछ लोग सौरभ आहूजा के भोपाल से जुड़े बताए गए हैं। सौरभ आहूजा कहाँ है ये इस वक्त पता नहीं चल पाया। दावा तो यही है कि उसके भागने में वो कहाँ जा सकता है, उन सारे ठिकानों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। नवीन सिंह भोपाल से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, भोपाल भी क्या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची या पुलिस के पास जानकारी आई? सौरभ आहूजा के संबंधित ठिकानों की छानबीन जारी है। देखिए पुलिस, सौरभ आहूजा भोपाल का कारोबारी है और इसके पहले भी साल 2023 के सितंबर महीने में रेड हुई थी। ईडी की टीम ने यहाँ भोपाल के रैपिड ट्रेवल्स, जो कि सौरभ आहूजा के पार्टनर का है या उनके रिश्तेदारों का है, उस ठिकाने पर रेड की थी और लगभग 8-10 घंटे पूछताछ हुई थी, तमाम लोगों से बातचीत हुई थी। तो पुलिस को और ईडी को शक है कि सौरभ आहूजा जयपुर से फरार होने के बाद अगर भोपाल आया हो तो उसकी गिरफ्तारी यही की जाए। लिहाजा ईडी की टीमें और लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस की टीमें पतासाजी कर रही हैं कि क्या सौरभ आहूजा भोपाल में कहीं फरारी काट रहा है या कहीं सिर छुपाया हुआ है। तो उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं पुनीत और उनके जो दोस्त, सौरभ आहूजा के जो दोस्त हैं और कलीग्स हैं, जो पूर्व कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत ईडी की टीमें और भोपाल की लोकल पुलिस कर रही है, ताकि अगर भोपाल में हो या भोपाल में कहीं किसी ठिकाने पर उसने सिर छुपा रखा हो या अंडरग्राउंड हो तो उसकी मौके से गिरफ्तारी की जाए। तो फिलहाल पुलिस को कोई बहुत बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है और हम भी पुनीत अभी कुछ देर पहले उसी जगह से आए हैं। तमाम लोगों से हम भी बातचीत करके आए हैं। तो जब हमने उसके पड़ोसियों से, उसके लोगों से, उसके परिचितों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आपसे पहले भी कुछ लोग आके हमसे पूछताछ करके गए हैं, जो सिविल ड्रेस में आए थे। कोई इधर थाने के भी कुछ स्टाफ के लोग थे जो यहाँ पूछ के गए हैं कि क्या सौरभ आहूजा के बारे में किसी के पास कोई जानकारी है, क्या सौरभ आहूजा की लोकेशन किसी के पास है, क्या सौरभ आहूजा से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट, जयपुर से जुड़ा हुआ या ईडी की कार्रवाई से जुड़ा हुआ कोई अपडेट किसी के पास हो तो वो शेयर करे। तो लगातार भोपाल पुलिस की टीमें और ईडी की टीमें अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर पतासाजी कर रही हैं पुनीत, और उम्मीद है कि सौरभ शर्मा अगर भोपाल में होगा, भोपाल किसी भी तरीके से पहुंचा होगा, तो अगले 24 घंटे के भीतर वो गिरफ्तार होगा। आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। सौरभ आहूजा को भोपाल में भी पुलिस और ईडी की टीम ढूंढ रही है। जयपुर से फरार हो चुका है। 2 लोगों को पकड़कर रायपुर लाया जा रहा है, पूछताछ की जाएगी और 1 दर्जन लोगों से अब तक इन्वेस्टिगेट टीम कर चुकी है।